नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। साथियों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर साझेदारी का पार्टनरशिप। ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे ध्यान से समझेंगे। आज रहेगी इसकी क्लास फर्स्ट और ये 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए, इस चैप्टर पर चलने से पहले आपको क्या चीज याद रखनी है? मेन आपको याद रखनी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और टाइम, ये 3 चीजें होती है इसमें। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और टाइम। ठीक है, और एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। जितने समय के लिए हमारा पैसा लगेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट होगी, जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट होगी वही हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बनते हैं। जैसे कि अगर टी है हमारा, ये इधर जाएगा तो पी बटे आई हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर पी बटे आई, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर हमें टी निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। और इसी प्रकार आई को कर देंगे, आई बराबर पी बटे टी। ये ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से याद रखना है इन्हें। ठीक है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज और याद रखनी है आपको। देखो, जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में हमारा टाइम होगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने उल्टा। जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट होगा हमेशा। ठीक है, प्रॉफिट। ओके, जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट भी आएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है इसमें। तो चलिए और चीजें समझेंगे हम क्वेश्चन के द्वारा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू और आर 35,000 रुपए, 45,000 और 55,000 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन कौन है, पी क्यू और आर, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या क्या है इनकी? 45,000, 45,000 और सॉरी इसकी है 35,000। पी की है 35,000, क्यू की है 45,000 और आर की है हमारी, आर की है 55,000। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद आएगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट किस रेशियो में है हमारा? प्रॉफिट है हमारा, वो हमें निकालना पड़ेगा। जिस जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी रेशियो में हमारी प्रॉफिट का भी रेशियो निकलेगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो, अभी के लिए इसे रफ करो। देखो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटी। ठीक, ये 3 जीरो से 3 जीरो कटी, और 5 सत्ते 35, पानी में 45, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7, 9 और 11 रेशियो हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का। तो जिस रेशियो में, मैंने क्या बताया था, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट भी बटेगा। तो क्या है? 7, 9 और 11, ये है हमारा प्रॉफिट का रेशियो। मिल गया हमें। ठीक, तो इसके बाद क्या करना है? ये देखो क्या बोला है, 40,500 रुपए के वार्षिक लाभ, ये है हमारा लाभ। ठीक है, ये है हमारा लाभ। तो ये क्वेश्चन में दिया है और ये रेशियो हमारे पास निकल के आया है। तो 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 बराबर है हमारा 40,500। इसे काट देंगे, 9 तिया 27 और इधर 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये 3 से और कटेगा
3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 यूनिट बराबर मिल गई हमें 1500 के। ठीक है, 1 यूनिट मिल गई हमें 1500 के। और इसके बाद क्या पूछा है, उनका संगत हिस्सा, मतलब सबका हिस्सा पूछा है। ठीक है, लाभ का हिस्सा पूछा है सबका। तो हमारा लाभ का जो हिस्सा है वो ये है, ये 7, 7, 9 और 11, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है। पी का क्या है, पी का बराबर हो जाएगा 7 इंटू में 1500। क्यू का क्या है 9 इंटू में 1500। आर का क्या हो जाएगा 11 इंटू में 1500। ये आ जाएगा तीनों का प्रॉफिट। ठीक है, 15 सत्ते 105, 0 0, 15 निम्मे 135, 15 11 165। कौन सा आंसर है, पी क्यू और आर। पी का ये निकलेगा, क्यू का ये और आर का ये। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर डी, 105, 135 और 165। ये है हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। विशाल ने 35,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 रुपए के साथ गणेश उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गणेश इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा। देखिए, यह है हमारा क्वेश्चन। विशाल को हम लिखते हैं वी और गणेश को जी। ठीक, इनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, इनकी इन्वेस्टमेंट थी, विशाल की तो थी हमारी 35,000 और गणेश की थी हमारी 60,000। ठीक है, और इन्होंने, इनका रेशियो क्या मिला हमें, 5 सत्ते 35 और इधर 12। ठीक है, ये मिल गया हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ओके, और इधर कितना टाइम है, टाइम है हमारे पास, देखो इधर दिया हुआ है वर्ष के अंत में। जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ दिख जाए वर्ष के अंत में, मतलब काम हुआ है 12 महीने। ठीक है, 12 महीने मतलब कि जो ये गणेश है, जो ये विशाल है, ये तो रहा है 12 महीने तक। एक चीज समझना यहाँ पे, विशाल जो है 12 महीने तक रहा है, लेकिन विशाल ने एक साथ व्यापार शुरू किया और बाद में कौन जुड़ा है हमारा, बाद में जुड़ा है गणेश। हमें इसका टाइम नहीं पता, ये कब जुड़ा कब नहीं जुड़ा। ठीक है, ये बाद में जुड़ा, बस हमें इतना बताया गया है। तो इसका निकालना है हमें टाइम, यहाँ टी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ लगा देंगे टी। और इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारा, देखो लाभ बराबर बराबर वितरित किया गया। बराबर बराबर जहां भी ये लिखा हुआ आ जाए, मतलब जहां भी बराबर लिखा हुआ आ जाए कि लाभ को बराबर वितरित किया गया, तो इनका रेशियो 1:1 ले लेते हैं हम। ठीक है, 1:1। ठीक, और अब एक चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या बताया था, ये बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। प्रॉफिट होगा हमारा ये हमेशा। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था ना, प्रॉफिट इनटू में, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो इसी प्रकार देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, और ये जो टाइम, ये जो प्रॉफिट 1:1 है, इनका रोल बताऊंगा अभी कहाँ होएगा। ठीक, इन दोनों की गुना करके क्या आया 84 बटे, इनकी गुना करके आया 84 और इनकी गुना करके क्या आया 12t, 12t इजिकल टू, हमारा प्रॉफिट ये निकला 12 इंटू में 12 और क्वेश्चन में दिया है 1:1, तो इसे प्रॉफिट को बराबर बराबर रख देंगे हम। ठीक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, 12 सत्ते 84 और ये टी ऊपर है, इधर एक एक है, इनका तो कोई वो नहीं है। टी बराबर जब ये इधर जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 7 महीने। 7 महीने क्या निकला ये, 7 महीने निकले बेटा, ये जो है ना गणेश 7 महीने के लिए इस व्यापार में जुड़ा था। ठीक है, 7 महीने के लिए। ठीक है, 7 महीने इस व्यापार में जुड़ा रहा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, गणेश इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा, यहाँ पूछा है
कितने महीने बाद जुड़ा, लेकिन हमारा तो निकला कि 7 महीने तक जुड़ा रहा, ठीक है, 7 महीने तक जुड़ा रहा, ठीक है, लेकिन कब जुड़ा ये जुड़ा, देखो 12 महीने के लिए वो था, 12 महीने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट थी, और ये आखिरी के 7 महीने तक जुड़ा रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है बाद में जुड़ा के, और 12 में से 7 गए, ये जुड़ा 5 महीने बाद, ठीक है, 5 महीने बाद। ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम ने 25,000 के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया और उसके बाद 60,000 रुपए के साथ एक रामू इस व्यवसाय में जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो रामू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। देखो विक्रम और रामू, इनकी इन्वेस्टमेंट है इनकी 25,000 और इधर 60,000, ठीक, और इनका रेशियो क्या मिल गया हमें, 5 पंजे 25 और इधर 12, ठीक, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, सॉरी इसके बाद लेंगे टाइम, टाइम क्या है 12 महीने। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है सेम, वर्ष के अंत में, मतलब कि ये 12 महीने और ये बाद में जुड़ा रामू, यहाँ लगा देंगे टी, और प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट आया हमारा 12 पंजे 60, इधर 12 टी, ठीक, ये 60/12 टी किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है समान लाभ को समान रूप से विभाजित किया गया, समान रूप मतलब 1:1 के रूप में, ठीक, यहाँ पे 12 पंजे 60 और टी बराबर आ जाएगा हमारा 5, टी बराबर 5। क्वेश्चन में रामू कितने महीनों बाद, देखो यहाँ भी वही चीज पूछ ली, कितने महीनों बाद, 12 महीने तक थी इन्वेस्टमेंट और ये 5 महीने तक रहा, मतलब कि बाद में जुड़ा था, 12 में से 5 जाएंगे 7, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर मत लगा देना पास्ट, ये आता है इन्वेस्टमेंट कर वो टाइम कि कितने महीने तक इसने अपना पैसा लगाए रखा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ठीक है, ए है हमारा और बी है, ए जुड़ा हमारा 75,000 के साथ, बी जुड़ा 37,500 के साथ, ठीक, ये है इन्वेस्टमेंट। और इनका सॉरी यहाँ पे 1 जीरो फालतू कटी, दो जीरो से दो जीरो गई, और अब 375 दूनी 750, यहाँ पे 2:1, 2:1, 2:1, ठीक, ये है इन्वेस्टमेंट। और इधर आएगा हमारा टाइम, टाइम कितना है, वही चीज है, वही सिचुएशन जो पिछले 2 क्वेश्चन में होती आई है। 12 महीने के लिए तो ए रहा और बाद में जुड़ा हमारा बी, इसलिए बी का टाइम हमें पता नहीं है, वो अभी हम निकालेंगे। इनकी गुणा कर दो, 12 दूनी 24, और इनकी गुणा कर दो टी, टी की 1 में गुणा होगी, टी मिलेगा। और इधर समान रूप से है, नहीं इस बार समान रूप से नहीं दिया, इस बार लाभ है 3:1 के अनुपात में, ठीक है, 3:1 के अनुपात में है हमारा। ये क्या लिख दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 22 लिख दिया, इनकी गुणा कर दे, 12 दूनी 24 होता है, ठीक, और इधर 24/टी इजिकल टू 3:1, 3:1, 3 × 24, टी बराबर 8 आ गया। टी बराबर, देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये टी बराबर 8 कैसे हो जाता है, देखो जो बट्टे में रहता है ना वो बराबर में ही रहता है, ये 8 हम टी बराबर 8 लिख सकते हैं क्योंकि इधर 1:1 ही बचा, ठीक, इनका कोई वो नहीं रहता। चलिए टी बराबर 8 हो गया। अब कितने महीने बाद जुड़ा था बी, कितने महीने बाद जुड़ा था, ये जुड़ा था बच्चों 12 में से 8 जाएंगे, 4 ही तो बचेंगे, 4 महीने के बाद जुड़ा था, 4 महीने के बाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए और बी ने क्रम से 15,000 और 30,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी क्रम से 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो ए और बी के लिए निवेश की समयावधि का क्रम से अनुपात क्या है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा अलग है। ए और बी, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 15,000 और इसकी है 30,000। ठीक, ये कट के इनका रेशियो आ जाएगा 1:2। और टी क्या है? टी हमें पता नहीं है इस बार। ठीक, टाइम हमें दिया नहीं हुआ किसी का भी। ठीक, तो यहाँ पे T1 हम ए का मान लेंगे और T2 हम बी का मान लेंगे। ओके, T1 ए का और T2 बी का। ठीक, और इनका जो है प्रॉफिट क्या आएगा? इनका जो है प्रॉफिट आएगा टी की गुणा 1 में करेंगे T1, टी की गुणा 2 में करेंगे T2, 2 T2। ठीक, यहाँ पे इतना आ गया। और इसके बाद क्या करना है हमें? इसके बाद जो ये आया हमारा, अरे इसके बाद जो ये आया हमारा, जैसे हम करते आए T1 बटे में 2T2 इजिकल टू प्रॉफिट किस रेशियो में? हमारा प्रॉफिट तो ये निकला T1 2T2, और हमारा जो क्वेश्चन में बोला हुआ है 1:5 में। ठीक, 1:5 आ गया, इस रेशियो में बट रहा है लाभ। तो T1 बटे T2 इजिकल टू 2 है इसके गुणा में, ये कैसे गुणा करके ये 2 ऊपर जाएगा ना, 2/5, ये हो जाएगा आपका T1 बटे T2 2:5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये रहा, 2:5 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, जो ये T1 बटे T2 है ना बट्टे में, ये रेशियो में ही रहता है। ठीक है, इसका मतलब रेशियो ही रहता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए बी और सी ने व्यापार अवधि के अंत में 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या है? अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या है इनकी, ए बी और सी की, ये है 3:4:8 की। ठीक, टाइम क्या है? टाइम है इनके पास T1, T2 और T3, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक, इसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है हमारा 2:3:5। ठीक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो T1 रेशियो T2, ध्यान से देखना। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। T1 रेशियो T2 रेशियो T3, अब तक जो क्वेश्चन करता आया हूं मैं फॉर्मूले से ही करता आया हूं, लेकिन आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, T1 T2 और T3 ये कैसे निकाले हम? इनका फॉर्मूला क्या रहता है? टाइम बराबर रहता है प्रॉफिट बट्टे में इन्वेस्टमेंट। ये बात मैंने आपको बताई थी ना क्लास की स्टार्टिंग में ही, ये बात मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बताई थी कि टाइम होता है प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रॉफिट क्या है हमारा 2, इन्वेस्टमेंट 3, और तीनों का ऐसे ही निकलेंगे। टाइम, टाइम बराबर क्या आया? 2/3, और इधर 3/4, इधर 5/8। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मिल जाएगा हमें टाइम का रेशियो। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, ये मैं अच्छे से पढ़ा के आया हूँ अभी पिछले चैप्टर में भी और रेशियो वाले में भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले में भी बहुत अच्छे से। अब कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे सबसे पहले नीचे वालों का। एलसीएम क्या है? 8, 4 और 3 का एलसीएम 8 या 24। बड़े वाली संख्या की वहां तक गुना करनी है जहां तक ये तीनों से ना कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जहां तक ना आ जाए। तो हमारी ऐसी संख्या मिल गई 24, और 24 की गुणा इसमें, 24 की गुणा इसमें, और 24 की गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आएगा? 3 8 24, 4 6 24,
8 तिया 24 और इधर 8 दूनी 16 रेशियो 6 तिया 18 5 तिया 15। ये आ गया हमारा सिंपल सा जवाब। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस क्वेश्चन में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। इसके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात क्रमशः 8:6:3 के अनुपात में है और इनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात A/B/C बराबर 5:8:4 है। तो इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ए बी और सी क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट? 8:6:3। ठीक, टाइम क्या है? T1 T2 T3, क्योंकि हमें टाइम दिया नहीं हुआ। देखो टाइम नहीं दिया हुआ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में माना था हमने। ठीक, और इनका प्रॉफिट दे दिया हमें, प्रॉफिट दे दिया जी। प्रॉफिट क्या है? 5:8:4। ठीक, इसके बाद T1 T2 और T3 कैसे निकालेंगे? टाइम बराबर होता है प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। ठीक, इस फॉर्मूले के द्वारा प्रॉफिट क्या है? 5 और इन्वेस्टमेंट 8, और तीनों की ऐसे ही निकाल देंगे। 5/8 और यहाँ पे 8/6 और इधर 3/4। इनका ले लेंगे हम एलसीएम। ठीक, 8, 6 और 4 का इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24। इसकी गुणा इसमें एलसीएम की, इसकी गुणा इसमें और इसकी भी गुणा इसमें। 8 या 24, ये एलसीएम की गुणा तीनों में कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 5 या 15, 8 चौक 32 और इधर 6 या 18। ये रेशियो हमारे पास प्राप्त हुआ 15, 32 और 18। 15, 32 और 18 कहाँ है? कहाँ गलती करी हमने? हमने गलती कहाँ करी बेटा? गलती हो गई हमारी यहाँ। देखो गलती हो गई, यहाँ उल्टा लिख दिया। यहाँ 3/4 लिख दिया हमने, हमें लिखना था 4/3। ठीक है, तो कोई भी बच्चा दिक्कत ना ले। देखो यहाँ पे 4/3। ठीक, और इसकी गुणा 24 में, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। ठीक, ये है 15, 32, 32। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, इसे बी कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 3 साझेदार ए बी और सी कुल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपए, बी को 25,500 और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था? चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए बी और सी, ये ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20,400। बी की कितनी है? 25,500। सी की 30,600। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब किससे कटेगा ये कटेगा 17 से। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। यहाँ 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 एकम 17 और यहाँ पे आ जाएगा 8। इधर 12, 15 और 8 अब भी कट रहा है ये। हाँ जी, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। 4, 5 और 6 इस रेशियो में आ गया हमारा। क्या था ये? हमारा प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी इस बार, सॉरी, मैं शायद इन्वेस्टमेंट बोल रहा था। ये है इस बार हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। और मैंने आपको बताया था जिस रेशियो में प्रॉफिट रहेगा उसी रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये याद रखना है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी। ठीक है, जिस रेशियो में प्रॉफिट रहेगा उसी रेशियो में हमारी इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या आई हमारी? 4, 5 और 6 सेम आ जाएगी। ठीक, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल है हमारी 30,000। और यहाँ पे क्या आई? यहाँ पे आई हमारी
रेशियो में 4, 5 और 6, मतलब कि 6, 4, 10 और 5, 15। 15 बराबर है 30,000 के, 15 यूनिट बराबर 30,000 और 1 यूनिट बराबर 2,000। ठीक, हमसे क्या पूछा है, ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया। ए क्या है, ए है हमारी 4, सी है 6, दोनों को मिला के 10, 4 + 6 = 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 10 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 इंटू में 2,000 और यहाँ पे 20,000 हमारा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 3 साझेदार ए, बी और सी कुल धनराशि 36,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800, सी को 31,200 रुपये का लाभ के रूप में मिलते हैं। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी धनराशि का निवेश किया जाता है। आओ, जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही है, सेम ए, बी और सी। यहाँ पे क्या है, इनका लाभ, इनका लाभ क्या है, लाभ के रूप में है ना, वर्ष के अंत में ए को लाभ, लाभ ही है ये, ए को 26,000, बी को 20,800, सी को 31,200। ठीक, यह है 31,200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। और यहाँ पे किससे कट रहा है ये, यहाँ पे कट रहा है ये 13 से, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 छिंग 78, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, ये है। और अब भी कटेगा, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 छिंग 24। ठीक, यहाँ प्रॉफिट का रेशियो 5, 4, 6 आ गया, और जो प्रॉफिट का रेशियो रहता है वही हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहता है, 5, 4, 6। ठीक, और धनराशि क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 36,000। ठीक है, धनराशि क्वेश्चन में है 36,000, हमारे निकली रेशियो में 6, 4 और 5, तो 15 बराबर 36,000, 1 बराबर 36,000 बटे 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 2400, 1 यूनिट बराबर मिल गई हमें 2400। हमसे क्या पूछा है, ए और सी दोनों का मिलाकर निवेश पूछा है हमसे। ये कितना है हमारे पास, ए है 5 और ये 6, 11, और इसकी कर देंगे गुणा, 11 यूनिट बराबर 2400 इंटू में 11 बराबर 0, 0, 11 चौक 44, 11 दूनी और यहाँ पे 26, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए, बी और सी क्रम से 40,000, 60,000 और 80,000 रुपए के निवेश करते हैं। ए 12 महीने, बी 10 महीने और सी 6 महीने के लिए निवेश करता है। कुल लाभ 60,000 रुपए है। लाभ में ए का हिस्सा क्या है। देखो क्या दिया है, ए, बी और सी, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000, 60,000 और यहाँ 80,000। ठीक, 4 जीरो से हमारी 4 जीरो गई, और इधर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, ये निकल गई हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। ठीक, इसके बाद टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 12 महीने और 10 महीने, और सी जो है 6 महीने के लिए निवेश रखता है अपने पैसे को। ठीक, और इन्हें भी काट के क्या कर लेंगे, छोटा, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से कटेगा और यहाँ 3, 6, 5 और 3। ठीक, इसके बाद जो है हमारा निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद निकलेगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बोला था, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, याद है, इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की टाइम में गुणा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, और ये 15 तिया 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये मिल गया हमें इन प्रॉफिट का रेशियो। अब भी कटेगा, इसे काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4, 5 और 4 के रेशियो में हमें प्रॉफिट मिल गया। और यहाँ पे प्रॉफिट क्या है हमारा, 60,000, यानी कि ये
जोड़ के कितनी हुई, 4 4 8 और 5 13, 13 यूनिट बराबर है हमारा 60,000 के। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा हमारा 60,000 बटे 13। निकालना क्या है हमें, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो काटो, 13 चौके 52, 3 छिंग 78, 13 कम 13 और यहाँ 13 पंजे 65, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देख लो, अप्रोक्स में ही है आंसर सारा, ठीक है, सबका अप्रोक्स में ही है आंसर, तो इसलिए हम अप्रोक्स में निकाल देंगे, ठीक है। 1 यूनिट बराबर आ गई हमारी, देखो 4 6 1 5, बस इसे याद रखो, ठीक। तो ए निकालना है हमें, ए निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 4 6 1 5, गुणा करो, 4 पंजे 20, चिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 छिंग 24, 4 चौक 16 और 2 18, 18 के आसपास कौन सा है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। देखो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमारे सवाल हो चुके हैं आज के खत्म, और इसके बाद मिलेंगे हम आपसे कल। पार्टनरशिप की एक और क्लास रह रही है बच्चों, तो उसे भी जरूर देखना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हम उसमें पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें। अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी, सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।